हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। अब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स को हम लोग समझ रहे थे, उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझते हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, तो देखिए एलएचएस में गिवन क्या है। एलएचएस में हमको गिवन है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली हमने बताया था कि जितने भी टी रेशियो होते हैं उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बिना साइन कॉस किए कन्वर्ट किए ज़्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम a को साइन ए समझते हैं और b को कॉसेक ए समझते हैं, तो ये वाले फॉर्मूले को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, मीन्स 2a की वैल्यू साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए। अब इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a की वैल्यू कॉस ए और b की वैल्यू सेक ए। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये कॉसेक स्क्वायर ए। यहां पर 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज 1 अपॉन साइन ए। नाउ सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए का रेसिप्रोकल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ओके, नाउ यहां पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आ गया 1। अच्छा, यहां है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह यहां से ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये साइन ए कैंसिल, तो ओनली लेफ्ट 2। यहां पे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इस सेक स्क्वायर की जगह पर यहां से हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस ये कैंसिल इससे, तो 2। अब देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 6 प्लस 7, दिस विल बिकम, यहां पर टेन स्क्वायर है प्लस यहां से कॉट स्क्वायर है आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। क्लियर? तो ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल,
cosec A minus sin A in the one bracket, in the second bracket sec A minus cos A, and we have to prove 1 upon tan A plus cot A. Okay, same procedure. LHS लेते हैं. LHS cosec A minus sin A sec A माइनस कॉज ए. तो वही पैटर्न, सबसे पहले जो टी रेशियो है सबको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए. दिस इज इन द फर्स्ट ब्रैकेट. इन द सेकेंड ब्रैकेट 1 अपॉन कॉज ए माइनस कॉज ए. नाउ यहां पर एलसीएम लेते हैं. नीचे साइन ए है, यहां 1 है, तो एलसीएम आ गया हमारा साइन ए. नाउ 1 माइनस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए. ओके, दिस इज इन द फर्स्ट ब्रैकेट. नाउ इन द सेकेंड ब्रैकेट एलसीएम विल बी कॉज ए. यहां पर बचा 1 माइनस इससे इसमें, इट विल बिकम कॉज स्क्वायर ए. अब हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अगर हम यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और यहां से अगर कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बिकम, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है. तो यहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है. 1 माइनस साइन स्क्वायर है की वैल्यू कॉज स्क्वायर है. इट मीन्स इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया कॉज स्क्वायर है. नीचे डिनोमिनेटर पे इस पे साइन ए मल्टीप्लाई का साइन. 1 माइनस कॉज स्क्वायर है को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है. 1 माइनस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है. इसकी जगह पर यहां लिख दिया. डिनोमिनेटर प्लेस पे कॉज ए, यहां पे कॉज ए इंटू कॉज ए मीन्स कॉज ए हमारा 2 बार है, कॉज स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो एक कॉज ए से ये कैंसिल हो गया. यहां पर साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन ए इंटू साइन ए, तो ये इससे कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर प्लेस पे क्या बचा, यहां पर कॉज ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए. अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, हमको प्रूफ ये करना है. तो इस क्वेश्चन में हम आरएचएस भी लेके चलेंगे. वो कैसे, देखिए 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए. अब बेसिक रूल, tan कॉट को लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट विल बिकम tan ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए. अब यहां पर एलसीएम लेते हैं. न्यूमरेटर में तो 1, नीचे एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए. ओके, अब कॉस ए से इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल, साइन ए बचा, साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा कॉस ए, कॉस ए से इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए. दिस इज मेन इक्वल साइन. नाउ 1 अपॉन, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए साइन ए. अब इसको हम इसमें ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस ए साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर पे इस पे बचा 1. अब 1 इंटू कॉस ए साइन ए, तो कॉस ए साइन ए ही होता है, और डिनोमिनेटर पे इस पे है 1, उसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं. तो हमारा सिर्फ बचेगा कॉस ए साइन ए. यही एलएचएस था, यही आरएचएस है. इट मींस LHS is equals to RHS, hence proof. यही हमको प्रूफ करना था. क्लियर? तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा LHS है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इट विल बिकम सेक स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर प्लेस पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दिस विल बिकम, अब यहां पर है सेक स्क्वायर ए, सेक ए का रेसिप्रोकल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस, तो इसकी जगह पे हो गया 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। मेन रेशियो कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या पड़ा है, 1 अपॉन साइन, तो इट विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे आ गया 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, दिस इज मेन इक्वल साइन। नाउ 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। नाउ tan ए का फॉर्मूला होता था साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है, इट मींस इट विल बिकम tan स्क्वायर ए। यही हमारा RHS है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके इक्वल ये तो प्रूफ कर दिया, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो देखिए ये LHS ये RHS, इसको मिडिल साइड मान लेते हैं। दिस इज मिडिल साइड विच इज गिवन 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब tan ए का फॉर्मूला 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमारा होल स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम लेते हैं, इसको ऊपर एलसीएम आ गया कॉस ए, तो इट विल बिकम कॉस ए माइनस साइन ए, मेन रेशियो ये है, नीचे एलसीएम साइन ए, यहां पे 1, तो इट विल बिकम साइन ए माइनस कॉस ए, ये स्क्वायर यहां पर। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इट विल बिकम, साइन ए मल्टीप्लाई होके इसमें आ जाएगा, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन ये नीचे आ गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ऑलरेडी डिनोमिनेटर प्लेस में लिखा हुआ है, कॉस ए को नीचे ले आते हैं और ये पूरा होल स्क्वायर है। क्लियर बच्चों, अब यहां पर ये ब्रैकेट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए है, यहां पर साइन ए माइनस कॉस है, तो हम लोग करते क्या है, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया बाहर माइनस, ब्रैकेट में जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस साइन ए पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस ये कॉस ए नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस ए, ब्रैकेट नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं,
तो साइन ए माइनस कॉस ए और ये कॉस ए, ये आ गया। अब होल स्क्वायर में, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। दैट मीन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पर माइनस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर प्लेस पर कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है, तो इट विल बिकम tan ए बाहर होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, देखिए माइनस के ऊपर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, माइनस के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो प्लस हो जाता है, और माइनस के ऊपर पावर ऑड होती है तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस के ऊपर पावर इवन तो प्लस, और tan ए का स्क्वायर इट विल बिकम tan स्क्वायर ए, यही हमारा RHS है। तो LHS इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूफ करना था। दिस इज हेंस प्रूफ। क्लियर? तो बच्चों ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec ए प्लस cos ए। तो LHS में हमको गिवन है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ऑलरेडी हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, तो वो तो यहां पर है ही। अब देखिए इसमें करते क्या है, cos ए, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं सिर्फ इन दो टर्म्स में से, तो ये साइन ए माइनस बाहर लिया है, इट विल बिकम पॉजिटिव, और 1 हमारा पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव। नीचे डिनोमिनेटर प्लेस पर cos ए, यहां पर प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिया, प्लस कॉमन लेने से ब्रैकेट में साइन में कोई चेंजेस नहीं हुई। अब हमने ऐसा किया क्यों है, देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखिए, इसको अगर हम a मान लेते हैं दोनों जगह सेम, और इसको अगर हम b मान लेते हैं पूरे ब्रैकेट को तो दोनों जगह सेम। अब क्या करते हैं, ये हो गया a प्लस b, हम रेशनलाइज करते हैं। cos a रेशनलाइज में जो नीचे होता है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos a प्लस है माइनस साइन a माइनस 1, cos a माइनस साइन a माइनस 1, ये आ गया। अब ऊपर क्या हो गया, a माइनस b, a माइनस b, सो इट विल बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन गया। और नीचे डिनोमिनेटर प्लेस पर a प्लस b, a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये हो गया। ओके, अब a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर इसको a माना है, इसको b, तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू साइन a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 cos a साइन a माइनस 1, ये हो गया, अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर का हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो यहां से अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बिकम 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो इस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से ये वाली पुट कर देते हैं, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बाकी सबको एज इट इज, कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने एज इट इज कैरी ओवर कर दिया, ये आ गया। ओके बच्चों, अब इसके बाद सेम थिंग यहां पे कॉज स्क्वायर ए है, इसकी जगह भी हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो इसकी जगह आ गया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दिस वन। बाकी एज इट इज कैरी ओवर कर देते हैं, साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉज ए साइन ए माइनस 1 एट डिनोमिनेटर प्लेस। सेम फॉर्मूला यहां लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस इसको एज इट इज साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर साइन ए माइनस 1, यहां पर साइन ए माइनस 1, यहां पर 1 माइनस साइन ए। तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ गया माइनस, तो इसके साइन चेंज हो गए, इट विल बिकम साइन ए माइनस 1, ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए, और बाकी सब एज इट इज कैरी ओवर, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉज ए और साइन ए माइनस 1, डिनोमिनेटर प्लेस में भी यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस 1, 1 प्लस साइन ए, और यहां से माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में यहां पे भी साइन ए माइनस 1, यहां पर भी और यहां पर भी, उसको कॉमन ले लेते हैं, साइन ए माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक तो माइनस, ये बाहर ले लिया है तो ये बचा 1 प्लस साइन ए, यहां पर साइन ए माइनस 1 2 टाइम्स है, तो एक हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक बार, तो प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहां पर साइन ए माइनस 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, माइनस 2 कॉस ए, ये हमने यहां लिख लिया। नाउ डिनोमिनेटर प्लेस पर अगेन साइन ए माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो साइन ए माइनस 1 कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, ये माइनस, यहां पर 1 प्लस साइन ए, ये माइनस, और यहां पर साइन ए माइनस 1 2 टाइम्स था, एक बाहर ले लिया, तो अंदर बचा साइन ए माइनस 1। अब देखिए ये और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट कैन बी कैंसिल आउट। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस 1 माइनस साइन ए, यहां पर प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस 2 कॉस ए, एट डिनोमिनेटर प्लेस इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 1 माइनस साइन ए, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए, अगेन माइनस साइन ए और माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल साइन। अब देखिए यहां पर माइनस साइन है प्लस साइन है कैंसिल हो गया, और यहां पर -1 + 1 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर प्लेस पर
-1 -1 -2 cos A अपॉन माइनस साइन है -2 साइन है, ये आ गया। अब न्यूमरेटर में -2 कॉमन ले सकते हैं, यहां क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन -2 साइन ए, ये हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इस साइन ए को हम दोनों टर्म के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस इसके नीचे भी आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, कॉसेक ए का, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉसेक ए प्लस ये कॉट ए, और यही हमको प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS। दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, इसको आराम से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये एग्जाम्पल एक और, ये तो अभी बताया था, राइट। अब जो हमने अभी बताया था एक मेथड, तो वो था, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 या 3 मेथड से कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा इजी लगता है, कौन सा टफ लगता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हमने पहले बताया है कि जितने भी टी रेशियो होते हैं उनको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को। तो पीछे वाला ये वाला जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी साइन कॉस में था, तो हमने उस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, जो आपको इजी लगे आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? इसमें एलएचएस दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को आरएचएस में प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन का, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। मतलब दोनों टर्म में डिनोमिनेटर प्लेस पर साइन ए है। तो हम लोग करते क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम लोग इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करते हैं। कैसे? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ये न्यूमरेटर में है, इसको हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये साइन ए तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली लिख सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर प्लेस में भी इस साइन ए को तीनों के नीचे हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इट मीन्स न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए को नीचे तीनों के नीचे। सेम थिंग डिनोमिनेटर में भी साइन ए को तीनों के नीचे लिख दिया। अब देखिए
कॉज ए अपॉन साइन ए हमें मालूम है क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉट ए। ओके, ये कैंसिल हो गया इससे, -1 बचा, इट विल बिकम -1। यहां पर प्लस 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक ए, ये हो गया। एंड एट डिनोमिनेटर प्लेस कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए, प्लस ये कैंसिल हो गया इससे, इट विल बिकम +1 एंड 1 अपॉन साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक ए। अब देखिए न्यूमरेटर में ये जो टर्म्स लिखी हैं हम इनको रीअरेंज करते हैं, कैसे, कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और -1 को इधर लिख लेते हैं, अपॉन नीचे तो एज इट इज डिनोमिनेटर प्लेस पर +1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। अब ये जो 1 है, इस 1 का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वी कैन राइट दिस वन। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 की जगह यहां से ये वैल्यू हम रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर प्लेस में कुछ भी नहीं करते हैं, एज इट इज कैरी ओवर, ये आ गया हमारा सेम। अब इसको भी कुछ नहीं करते हैं फिलहाल, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस। अब देखिए यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो हम यहां पर फार्मूला यूज करते हैं। इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बिकम कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एंड हियर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन नीचे तो कुछ भी नहीं करेंगे, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ सकता है, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहां क्या बचा, 1 माइनस ये माइनस ये ब्रैकेट बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो हमने बाहर ले लिया है, ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे एज इट इज कैरी ओवर, ये आ गया। अब इसको एज इट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, अब इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कॉसेक ए हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया, अपॉन नीचे आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए सेम है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉसेक, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, विच इज आवर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको तरीका इजी लग रहा हो सॉल्व करने का, आप उससे इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का पूरा कॉन्सेप्ट था, उसके एग्जाम्पल से आपको हेल्प करते हुए बता दिए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद सम एग्जाम्पल्स, जो कि आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट की फॉर्म में भेज सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।